इसमें कुछ 4 या 5 सीटें ऐसी भी हैं जो कि हमेशा खाली छोड़ दी जाती हैं। वो सीटें कहाँ की हैं? वो सीटें हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। कश्मीर हमारा पार्ट है, इसलिए वहां के मेंबर्स, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स कभी यहाँ आ नहीं पाए, तो वो सीटें खाली छोड़ दी जाती है कि जब इलेक्शन होगा, जब भारत उस पर अपना इलेक्शन करवाएगा, तो वहां के मेंबर्स भी पार्लियामेंट में आएंगे, तो पार्लियामेंट में उसके लिए जगह जगह छोड़ी जाती है। ये भी एक बात है जो कि हम लोग को जाननी चाहिए। और एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात हम कही थी। सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में है, करीब 80 सीटें हैं लोकसभा के लिए। स्टेट में देखिए, सीट्स का एलोकेशन जो होता है वो स्टेट के साइज पे नहीं होता है, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरिया, इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो 80 सीटें जो है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उसके बाद तेलंगाना में है और 17 मेंबर हैं। और सबसे छोटे जो स्टेट्स हैं जहां एक एक मेंबर आता है, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां से एक एक मेंबर आता है। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली जो है वो 7 मेंबर भेजता है, सबसे बड़ा है यूनियन टेरिटरीज के मामले में। फिर सीट्स का रिजर्वेशन भी है। आज़ादी के पहले पार्लियामेंट की सीटों का रिजर्वेशन जो था वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन किया गया था, ठीक है। ये मुसलमान सीट है तो यहाँ मुसलमान मेंबर ही खड़ा होगा और मुसलमान लोग ही इसको वोट देंगे, इस तरह की बात थी। लेकिन आज़ादी के बाद में रिलीजन के हिसाब से सीट नहीं रख करके इसको सोशल हिसाब से सीट रखी गई है। जैसे कि सीटें जो हैं वो वुमेन्स के लिए आरक्षित होती हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित होती हैं। तो इसमें यह बात कही गई है कि इसमें इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए रिजर्वेशन है कि महिला ही यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, कोई भी महिला कर सकती है, एक से अधिक महिला भी कर सकती है। और ऐसी शेड्यूल कास्ट के मामले, शेड्यूल ट्राइब के मामले में उनके कम्युनिटी के लोग ही इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़े हो सकते हैं, चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि वोट भी उन्हीं की जाति के लोग देंगे, ऐसा नहीं है। वोट तो पूरी कम्युनिटी देगी। जितने भी वोटर हैं उस सीट पे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोटर हैं वो सब लोग उस पर वोट देंगे। यानी उनको रिप्रेजेंटेटिव तो होना ही पड़ेगा सारी पब्लिक का, चाहे वो जाति में रिजर्व सीट से आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो। तो ये जो ब्रिटिश टाइम में जो सोशल डिवीजन करने की कोशिश की गई थी, उस चीज को आजादी के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में उसको हटाया गया और सीटें का जो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो इलेक्शन के जो रिजर्वेशन है वो सोशल आधार पे है। लेकिन वोटिंग ऐसा नहीं है कि मुसलमान अगर खड़ा है तो केवल मुसलमान ही वोट करेंगे, नहीं, वोट सब करेंगे। उसको जो रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होना ही पड़ेगा, चाहे वो रिजर्व सीट से आ रहा हो चाहे ओपन सीट से आ रहा हो। कोई भी आदमी जो भी इलेक्शन खड़ना में कंटेस्ट करना चाहता है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है पार्लियामेंट में, वो तो इस प्रकार से है। और 2008 का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है जिसमें कि सीट्स का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया था, वॉज राइज फ्रॉम 79 टू 84, ठीक है ना। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 41 टू 47। तो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 84 सीटें रिजर्व होती हैं पूरे 545 में, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट रिजर्व होती हैं कुल मिला के 545 सीटों में। फिर एक और फैक्टर है कि इंडिया